कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रही खींचतान पर राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए एक बार के लिए सियासी सीज फायर हो गया है। इस बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 2 महीने बाद एक बार फिर नए सिरे से नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने पर चेतावनी दी है। कांग्रेस महासचिव ने मंगलवार शाम हुई बैठक में मंत्रियों और नेताओं को साफ कहा, अगर अब किसी ने गाइडलाइन का उल्लंघन करके पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की तो 24 घंटे में पद से हटा दिया जाएगा। वेणुगोपाल ने नेताओं से कहा, अब एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करके पार्टी को कमज़ोर करने का वक्त नहीं है। आपस में ही लड़ेंगे तो बीजेपी से मुकाबला कैसे करेंगे। मेरी गाइडलाइन के बावजूद पिछले दिनों कई मंत्रियों और नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे पार्टी का गलत मैसेज गया है। वेणुगोपाल ने बैठक में पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी के सवाल पर नाराजगी जताई। वेणुगोपाल ने जब बयानबाजी बंद करने की बात कही तो हरीश चौधरी ने काउंटर सवाल किया कि किसी नेता के मन में कोई भावना है तो वह प्रकट कैसे करेगा। इस पर वेणुगोपाल ने लगभग फटकारने वाले लहजे में हरीश चौधरी पर नाराजगी जताई। वेणुगोपाल ने कहा, जब आप जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता इस तरह की बात करेंगे तो बाकी से क्या उम्मीद की जा सकती है। बाहर कोई बयान नहीं देगा, यह पहले से ही गाइडलाइन जारी की हुई है, उसके बाद और कहने को क्या रह जाता है। 25 सितंबर को सीएम गहलोत के खेमे के विधायकों द्वारा विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के बाद हुए सियासी बवाल के समय गहलोत और पायलट खेमों के बीच खूब बयानबाजी हुई थी। 3 नेताओं को नोटिस मिलने के बाद संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने 27 सितंबर को लिखित एडवाइजरी जारी करके पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी थी। इस एडवाइजरी के कुछ ही दिन बाद फिर से गहलोत और पायलट खेमों के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। पहली गाइडलाइन फेल होने के बाद अब वेणुगोपाल ने बैठक में नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। 27 सितंबर की एडवाइजरी के बाद बयानबाजी करने वाले नेताओं के बारे में वेणुगोपाल ने प्रदेशाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है। एडवाइजरी के बाद बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई के सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा, मेरे निर्देश के बाद किस किस नेता ने स्टेटमेंट दिए हैं, मैंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है। दैट एडवाइजरी के बाद कौन कौन स्टेटमेंट दिया उसके लिए रिपोर्ट मैं भेज दिया। I asked an explanation from PCC president about the whomever is given statement after my direction that we will take separately. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों पार्टी का असद है। दोनों पार्टी के असद है। राहुल गांधी का क्लियर कट वर्ड हुआ। वेणुगोपाल की गाइडलाइन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर दोनों के समर्थक एक दूसरे खेमों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। सबसे बड़ा बवाल खुद सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहने पर हुआ। इससे पहले गहलोत समर्थक मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पायलट खेमे पर कई बार निशाना साधा। इससे पहले एसीआर के मुद्दे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हरीश चौधरी आपस में भिड़ गए थे। दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर चला। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड़ा लगातार मुखर होकर बयानबाजी करते रहे हैं और पायलट को सीएम बनाने की मांग उठाते रहे हैं। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा लगातार अनुशासनहीनता के मुद्दे पर गहलोत खेमे पर हमलावर रही हैं। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ताज़ा चेतावनी को राहुल गांधी की यात्रा से पहले किसी भी तरह के विवाद को टालने की रणनीति माना जा रहा है, इसलिए नेताओं को बयानबाजी नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। 27 सितंबर की गाइडलाइन के बाद अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट तैयार करनी है। इस रिपोर्ट में किन नेताओं के नाम शामिल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस गाइडलाइन के बाद खुद सीएम अशोक गहलोत ने भी खूब बयान दिए थे। सचिन पायलट ने भी तंज कसे थे। इस रिपोर्ट में
गहलोत पायलट का नाम आता है या नहीं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। दोनों नेताओं को एसेट बताने के बाद अब इन्हें सियासी इम्यूनिटी मिल गई है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।